की सेल करें, हमें पहले तो उसको कंफर्टेबल जोन में लाना है क्लाइंट को, उसको ये रियलाइज कराना है उसके बेनिफिट क्या है, और वो सही जगह पे आए हैं। जब हमने ये रियलाइज करा लिया, हमने टाइम दे दिया, जैसे हम इसी अरबेनिया की बात करें, प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, स्मॉल टिकट साइज आप निकाल सकते हैं, पेमेंट प्लान हमारे बड़े इजी हैं, इसमें कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे, जो मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ वही चाहिए, एक्चुअल चाहिए भाई। किसी के पास यही प्रॉब्लम आती है, हमें भी इतना पैसा नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए हमारे पास इतने इजी पेमेंट्स प्लान इसमें दिए हुए हैं। भी आपको थोड़ा सा 100 स्क्वायर फीट की भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.5 लाख की, तो उनको अभी 10% ही देना है, मतलब 25% देना है विद इन 1 मंथ में। तो हम बात करें तो 2-2.25 लाख की है। उसके बाद हमें जो इसकी पेमेंट मतलब 2% के हमें 25 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि हमें बैंक से लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ इंटरेस्ट जाता है। यहाँ पे उनका इजी इंस्टॉलमेंट्स में प्रॉपर्टी बन रही है, जो कि रेंटल इनकम की हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट्स का कई बार ऐसा भी होता है, उनको प्रॉपर्टी ली, टेनेंट ढूंढा, प्रॉब्लम आती है, खाली कराई, नहीं मिला टाइमली। यहाँ पे जो हमें रियलाइज कराना है क्लाइंट को, सर आप उन सब चीजों से यहाँ बचते हो, आपका पैसा सिक्योर है। जैसे अभी हमारे सीनियर ने देश सर ने यहाँ पे सब एग्जांपल्स दिए, हमारा पैसा कहाँ सेफ है, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जब उन्हें रियलाइज हो जाता है ये प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट हमारे बजट में भी है, हमें बेनिफिट भी दे रही है, लोकेशन भी प्राइम है, एप्रिसिएशन भी दिखा दिए, तो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, वो डेफिनेटली आपसे लेगा ही लेगा। मतलब हमने एक उनसे एक बॉन्डिंग ऐसी बना ली है, ट्रस्ट। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम भी एक रियल एस्टेट के डॉक्टर ही हैं, मैं अपने आप को ऐसे ही समझती हूँ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सिम्टम्स बताते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, बीमारी का नाम डॉक्टर बताता है ये है। तो ऐसे ही हमें क्लाइंट भी बताता है मेरा बजट ये है, मेरे को रिक्वायरमेंट इतना है चाहिए, या मेरे को लोकेबल ऑफिस चाहिए, या अनलोकेबल चाहिए, या शॉप चाहिए, या फ्लैट चाहिए। हमें क्लियर हो गया हम इसको कहाँ हेल्प कर सकते हैं, इसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा। तो पहले हम क्लाइंट से बात करते हैं, सर किस तरीके से कैसे है, या आपने ग्रेटर नोएडा में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया, कहाँ लिया, कैसे लिया, तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है, इनका बजट इतना और हम इनको यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप पहले तो जजमेंट हम कर लेते हैं, फिर हम उसी प्रोजेक्ट पे लेके आए क्लाइंट को और दिखाए। ऐसा नहीं है ये दिखाया सर 2 प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के और भी एक्सक्लूसिव, वो भी दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। हमने पहले क्लियर कर लिया, उसको रीड कर लिया उस क्लाइंट, क्योंकि हमें डॉक्टर का काम ही करना है, हमने उसकी बीमारी की उसको मतलब उसको दवाई का काम ही करना है, उसको निकालना है उससे, उस चीज से। तो उसको हम यहाँ ले आए, इसके बेनिफिट्स दिखाए। अगर हमने ये रियलाइज करा दिया आपके बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे एक ट्रस्ट, एक बॉन्डिंग हो गई, हमने इस तरीके से डील करी। उसके बाद बात आ जाती है, ठीक है मैडम हम लोगों ने देख लिया, 1-2 दिन का टाइम बताओ, हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों से, फैमिली से, जो भी है। तो हमारा अरबेनिया की बात करें तो हमारा ये 355 का जो हम रिवार्ड्स दे रहे हैं ना, बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्लाइंट को गिफ्ट दे रहे हैं, ये टूल का काम करता है। आप इसको टूल ही समझो, ठीक है। जैसे हम लोग एक इंजेक्शन लगता है, मतलब हम किसी को लगाते हैं तो उसका असर कब तक होता है, 24 से 48 घंटे तक ही होता है उसका दवाई का असर। तो ऐसे हमने एक साइट विजिट कराई ना, उसका असर भी सिर्फ हमारे पास 24 घंटे तक ही है। अब यही सोच के चले, हमने उसको ज्यादा टाइम दे दिया, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, मैं नेक्स्ट वीकेंड पे आता हूँ, तो कहीं ना कहीं डील हमारी और पोस्टपोन होती रहती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है जो कि सबके साथ आती होगी। तो बस ठीक है, विजिट करवाया, समझ आ रहा है क्लाइंट को बेनिफिट भी है, हमने उसका पेमेंट जो भी था इशू का उसको भी हमने क्लियर कर दिया, आप इस तरीके से पेमेंट दे सकते हैं, इस तरीके से आपको बेनिफिट भी मिल रहे हैं। फिर हमारा टूल है ये, आप इसको मतलब उस टाइम आप यूज करें, अपने सीनियर से मीटिंग करवाएं, ठीक है सर कुछ हमारे बेनिफिट्स हैं जो कि अभी तो नहीं है पॉसिबल, कॉर्पोरेट डील आई हुई है, कुछ जो भी जिस लैंग्वेज में भी आप कहते हैं कुछ, तो बट मैं अगर आप अभी फाइनल करना चाहें तो मैं अपने सीनियर से मीटिंग करवाता हूँ या उसके लिए अप्रूवल ले लेता हूँ, बट वो चेक लेके बैठेंगे तब हम बात कर पाएंगे। तो क्लाइंट कहता है मैं तो चेक ही नहीं लाया, अभी तो नहीं लाया, हम तो अपनी फैमिली के साथ देखने आए थे, जो कि आप लोग फेस करते होंगे सारे, मैंने भी किया है। तो हमारा जो मेरा डील होता है, मैं इस तरीके से कहती हूँ सर कुछ नहीं है, एटीएम तो है, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा अभी इस टाइम टोकन मनी की हम बात करें, एटीएम मशीन, मैंने खुद यहाँ पे मीटिंग करके 7:30 पौने 8 तक शाम को ऐसे ही नॉर्मली क्लाइंट आए थे और बात करी और समझ आ गई मुझे, हाँ डन है, बट 1-2 दिन का अभी हम लाए नहीं, कुछ नहीं है, हम यहाँ से हम तो नॉर्मली देखने आए थे, बट बात ही एटीएम है सर, एटीएम के बगैर तो हम निकलते ही नहीं है, सभी के पास होता है, पेटीएम होता है, एटीएम होता है, सब कुछ ही आजकल बड़ा चीजें इजीली हो गई हैं।
तो मैं यहाँ पे खुद यहाँ गई सुपरटेक का, मुझे इन्होंने तन्मय जी ने बताया सुपरटेक के यहाँ पे एटीएम मशीन है, तो वहाँ पे नहीं था उस दिन बंद था। आगे यहाँ पंचशील हाइनेश के पास हम गए, यूटर्न लेके सर्विस रोड पे एक एटीएम है, तो मैं वहीं गई क्लाइंट के साथ। उन्होंने एटीएम पहले 10,000 किया, 25,000 किया, जो कि ले नहीं रहा था उनका, 20,000 का ही उनका था, भी निकाल सकते एक दिन में। तो उन्होंने 10 पहले किया, फिर मैंने कहा सर 10 और ट्राई करो, 10 और निकला। और 20,000 अगर आपके पास 20,000 आ गया तो 2 लाख भी आएगा अगले दिन। तो कोशिश यही करो भी, क्लाइंट को आपने रियलाइज करा ली तो सर सोचना क्या। और अगर आप ले ही रहे हो भाई, जैसे बताया 50,000 का बेनिफिट का नुकसान क्यों कराना सर। जैसे मैं ये बोलती हूँ सर, कुछ हमारी 30 यूनिट्स पे ही ये बेनिफिट था जो कि हम दे सकते हैं, जो मैंने डील की, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 25 या 28 यूनिट से 50 जो भी बोलना है, जो भी सिचुएशन है वो हो चुकी है सर। ऑपरेशन हमारा है, अगर यहाँ पे अभी भी आ जाएगा और हमें मेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा डील क्लोज, ये डिस्काउंट खत्म, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कल भी दें सुबह तब भी नहीं कर पाऊंगी, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो सर आप टोकन कर दें, मैं अभी मेल डाल दूंगी, अप्रूवल मिल जाएगा, ओके हो जाएगी, आपको मिल गया, आप भी आराम से सोएंगे। मेरी भी ड्यूटी है, मैं आपको बेस्ट डील दूं, और मेरी भी ड्यूटी, मेरा भी बेनिफिट है, मैं चाहूंगी भी आपको भी बेनिफिट मिले। तो इस तरीके से बॉन्डिंग ऐसे बनाओ आप क्लाइंट से भी, वो आप पे विश्वास करे और यही सोचे आप उसका अच्छा ही सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी डील हो जाती है। मतलब इसको आप टूल की तरह इस्तेमाल करें, ये ना सब बता देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं होगा। ये बहुत काम करता है। मेन सब जैसे बता दिया आपने, 720 का बेनिफिट माइनस है, 500 रुपए का डिस्काउंट है, बड़ी यूनिट ले रहा है, ये आप अपने लिए रखो या अपने सीनियर्स के लिए रखो, ताकि हम लोग इसको क्लोज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से डील हो जाती है। आप एक बॉन्डिंग ऐसी बनाओ, और ऐसा नहीं है अभी क्लाइंट ने अभी नहीं लिया, कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं लेते हैं, मतलब बहुत सारी विजिट्स करवाते हैं, हम 10 विजिट्स करवा रहे हैं तो 2 या 3 ही क्लोजर आते हैं हमारे पास, बाकी नहीं आते। तो आप क्लाइंट से ऐसे भी ना करें भी आपने लिया नहीं या कुछ ऐसा गलत बोल दे तो क्लाइंट खराब आगे के लिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, 11 महीने बाद भी मेरे और भी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कहाँ वहाँ विजिट करवाया, और 11 महीने बाद वही एप्लीकेशन फॉर्म, थोड़ी मेरी भी जिद थी, एक 5-7 की बात है, एप्लीकेशन फॉर्म साइनिंग हो गई, उन्होंने बोला हम नेक्स्ट डे चेक देंगे आपको, कल जाके हमारे घर से चेक ले लें। तो उनका अगले दिन बात हुई तो उनकी कुछ मदर को मेडिकल इश्यूज आ गए थे, तो प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, मम्मी की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, जो भी है वो फॉलोअप चलता रहा। और वो 11 महीने तक मैं उनके टच में रही, आंटी कैसी हैं, आंटी ठीक है, या दिवाली का फेस्टिवल हो या होली का फेस्टिवल हो, जो भी हमारी बातचीत चलती रहती है, हम चीज करते हैं, तो उस तरीके से टच में रहे। उन्होंने वो 11 महीने बाद वही एप्लीकेशन फॉर्म मैंने संभाल के रखा हुआ था, वही उनके सामने रखा, बस उसमें यूनिट नहीं हमने फिलअप की थी, जो भी अवेलेबल थी यूनिट उस टाइम वही दी, और वही एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अपनी कंपनी में दिया। तो इस तरीके से आपका फॉलोअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी क्लाइंट ने नहीं लिया तो आप बिगाड़ दे। अभी मेरी टीम में हुआ कुछ दिन पहले, मतलब कुछ हैं नए लोग जुड़े, तो उनका कोई फॉलोअप था जिसको मैं भी फॉलोअप कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मेरी बातचीत चल रही है। तो उस क्लाइंट ने उनको मैसेज दे दिया, बाहर से क्लाइंट है, भाई मैंने अपना फंड यहाँ लगा दिया, तो मैं अभी नहीं लूंगा, आगे कुछ प्लान होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। तो जो हमारे एसोसिएट है उन्होंने उनको मैसेज कर दिया, यू आर अ वेरी बैड पर्सन, डोंट टॉक टू मी, मतलब इस तरीके से एक दो मैसेज भेज दिया, और वही फॉरवर्ड उन्होंने मुझे किए। तो मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये आपके उन्होंने भेजा। मैंने कहा अरे ऐसा, तो मैंने समझाया उन्हें इस तरीके से कभी नहीं करना हमें, भाई वो क्लाइंट आज इंटरेस्टेड नहीं है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद इंटरेस्टेड हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ले लिया, हमारा फॉलोअप अच्छा है, हमारा फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है, हमारी चीज अच्छी है। देखो जब तक हम अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्रोजेक्ट को लेके ना खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, हम सेल नहीं कर सकते जब तक ये हमें खुद अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि सेल ऐसे होता है, जितना मर्जी हम आपको समझा दें, आप नोट्स कर रहे हैं, आप अपने इस तरीके का पिच दें, वैसा पिच दें, सेल नहीं होगी जब तक आपकी दिल से बातें नहीं निकलेंगी। और फेस रीडिंग बहुत होती है जब हम डील करते हैं क्लाइंट की और हमारे बीच में, तो आपको प्रेजेंटेशन ही ऐसी देनी है। कई बार हमें ऐसा होता है, हमारी नॉलेज कम होती है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंट इतना अच्छा होता है, हम रियलाइज करा देते हैं क्लाइंट को, सर आप सही जगह आए हैं, सही पर्सन से, सही कंपनी से, सही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट अपने आप लेगा ही लेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे, सबके साथ सीनियर्स के साथ आप बैठेंगे तो सभी के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सभी की आपको काफी चीजें नॉलेज में मिलेंगी सुनने को,
और बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं, जैसे आप लोग भी बोलते हैं इतनी विजिट्स कराई, रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, हो सकता है उनका ये प्रोडक्ट उनकी समझ में नहीं आया, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही दिन पे आप, अच्छा ये नहीं है सर, अरे चलो चलो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट भी है, हम उसकी बात भी कर लेते हैं, उससे हम अपना क्लाइंट खराब कर देते हैं। आप फोकस करो, एक ही ऑप्शन दिखाओ जो कि बाकी हमें क्लाइंट का पता रहता है उसका किस तरीके से टेस्ट है, किस तरीके की उसकी, अगर उसको अभी रेडी टू मूव नहीं चाहिए, ऑफिस अभी बैठ के यूज करना है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, हमें समझ आ जाता है यहाँ पे नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हम बातों बातों में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक विजिट करवा सकते हैं उन्हें, सब छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नहीं इसका बेनिफिट ये है अरबेनिया का स्मॉल टिकट साइज है, हम पैसा आराम से निकलवा सकते हैं क्लाइंट का। जैसे बोला अभी बैंक में इतना एफडी पड़ी होती है, तो कई क्लाइंट्स ऐसे हैं, मेरे साथ भी कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एफडी विड्रॉ करवा के अपना पैसा यहाँ लगाया, उसको हमने रियलाइज करवा दिया, आपके बेनिफिट्स यहाँ पे है, आप सिक्योर यहाँ पे हो, आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएशन यहाँ दे रही है जो कि बैंक नहीं देगा। तो यही चीजें, मतलब जो आपकी डीलिंग होती है ना, ये दिल से करो, एक प्रेजेंटेशन अच्छी दो, कॉन्फिडेंट दो, चीज अच्छी है, क्यों नहीं लगाना पैसा यहाँ पे, तो क्लाइंट लेंगे ही लेंगे। और बाकी रहा टोकन मनी की, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, अगर आपको लेना है तो सर एटीएम से उस टाइम 10 दिया, 20 दिया, 25 दिया, 30 दिया। मेरी कई यूनिट्स मैंने अरबेनिया में ऐसे सोल्ड करी हैं जो कि 2 एटीएम कार्ड थे, तो उनके 2 ब्रदर आए हुए थे, तो 25,000 एक एटीएम से निकाला, 25,000 एक एटीएम से निकाला, 50,000 आया, फिर 25,000 एक एटीएम से यहीं से निकलवाया, तो यूनिट डन हुई। क्योंकि अगर आपके पास 20-25 हजार आ गया तो अगले दिन 2.5 लाख भी आएगा 100%। तो आप इसको भी उस तरीके से ट्राई जरूर करो, ये नहीं है अभी वो कह रहे हैं ऐसा, चाहे इसको टूल बना लो 355 रुपए का, सर आपको बाइक है, एसी है, जैसे भी यूनिट ले रहे हैं, जो भी उनका बेनिफिट बनता है, या हम उसको माइनस कर रहे हैं या उनको दे रहे हैं, सर आपने जब प्रॉपर्टी कल भी लेनी है या परसों भी लेनी है, तो क्यों नुकसान करना अपना। मैं चाहता हूँ आपको बेस्ट डील देनी है और मैंने देनी है, मैंने बेस्ट देनी है। आप सोच रहे हो, आप रियलाइज नहीं करो, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपके लिए भी, जब आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो हम इसका भी नुकसान क्यों करें, तो टोकन दो सर, मैं अप्रूवल ले लेती हूँ और हो गया फाइनल। तो इस तरीके से जैसे भी आपकी बॉन्डिंग है, जैसे क्लाइंट है, तो डील करो और दिल से करो, मतलब सच्चाई से करो, ऑनेस्टी से करो। बाकी हमारा सब सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और प्रोडक्ट अच्छा ही है, कंस्ट्रक्शन सामने चल रही है। कुछ ऐसा भी होता है, जैसे मेरे ही क्लाइंट्स हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है 2-2, 3-3 महीने बाद ऐसी भी विजिट्स हुई हैं, भैया ने भी अटेंड किया था कुछ ऐसे क्लाइंट को जो नेगेटिव रहे उस टाइम अरबेनिया को लेके, और मैं उनके टच में रही, थोड़ा थोड़ा कभी बात होती है 15 दिन में एक बार, जो हमें इन्फॉर्मेशन आती है हमारे सीनियर से, हमारी कंपनी से, कंस्ट्रक्शंस को लेके पिक्चर्स है, जो हमारी आईटी हब बन रहा है, पूरा वेल प्लान सिटी बन रही है, नोएडा को लेके आती हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर कर देती थी उन्हें, या करती भी हूँ, मेरा नेचर है। वही क्लाइंट ने यहाँ पे अपना 290 स्क्वायर फीट लिया, इवन उनकी फैमिली में उनके संधि को भी उन्होंने दिलवाया 500 स्क्वायर फीट, मतलब 1000 स्क्वायर फीट वहां से आ गया, जो पहले अरबेनिया को ही लेके पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से अपना फॉलो अप रखो और फॉलो अप स्ट्रॉन्ग रखो और कॉन्फिडेंटली रखो, वो लेगा ही लेगा क्लाइंट।